मनु और शत्रुपा के दो पुत्र हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रतोत्तानपादो शत्रुपा पते सुतः वासुदेव से कला रक्षया जगत स्थितो। प्रियव्रत और उत्तानपाद माता शत्रुपा और मनु महाराज के दो पुत्र हैं। उत्तानपाद महाराज के दो रानियां हैं, सुनीति और सुरुचि। माता सुनीति के एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम था ध्रुव। ध्रुव जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ। और माता सुरुचि के उत्तम पैदा हुआ था। ध्रुव जी महाराज नन्हे से बालक हैं। आज क्रीड़ा करते खेलते खेलते अपने पिताजी के आसन पर पहुंच गए, सिंहासन पर पहुंच गए। पिताजी सिंहासन पर विराजमान थे और गोदी में जब बैठे पिताजी की में तो सुरुचि ने देख लिया और झट से पिताजी की गोद से हटा के और दूर पटक दिया और कह दिया कि यदि बैठना है ना इस गोदी में तो उसके लायक बन। छोटे से हैं, नन्हे से हैं ध्रुव जी। आंखों से आंसू बहने लगे। आखिर मेरा क्या कसूर था जो पिताजी की गोद से मुझे हटा दिया माता ने। रोता हुआ अपनी माता के पास आया। माँ, आज मौसी ने मुझे पिताजी की गोदी से हटा के दूर पटक दिया। माँ, क्या कारण है? क्या वो मेरे पिताजी नहीं हैं? यदि वो मेरे पिताजी नहीं है तो मेरे पिताजी कौन है? आज त्याग देखिए उस माँ का। कह दिया कि बेटा, ये सांसारिक मनुष्य हैं, जीते हैं, मर जाते हैं, जन्म लेते हैं, मर जाते हैं। यदि तुझे गोद में बैठना है ना तो उस परम पिता परमेश्वर की गोद में बैठ। इस हार्ड मास की खोखले की गोद में बैठ करके क्या फायदा है बेटा? कितना त्याग है उस माता का, क्या उपदेश दे रही हैं। तभी तो कहते हैं मेरी माताओं, यदि माता चाहे ना तो अपने बेटे को बहुत बड़ा अधिकारी बना सकती है। माँ चाहे तो बहुत बड़ा भक्त बना सकती है और माँ चाहे तो बहुत बड़ा डाकू डकैत बना सकती है। सारा माँ के ऊपर होता है। कहते हैं ना कि माँ चोर को क्या मारे, चोर की माँ को मारना चाहिए। नहीं, माँ ही सारी जो शिक्षाएं देती है वो माँ ही देती है, क्योंकि संस्कार माँ ही देती है। प्रथम गुरु माँ होती है। जैसे अच्छा, बच्चा जब गर्भ में रहता है ना और आपकी जैसी प्रवृत्ति होती है, उस प्रवृत्ति के अंश भी उस गर्भ में उस बच्चे में चले जाते हैं। आगे कथा आएगी कि राजा कंस के ऊपर किसकी दृष्टि पड़ गई थी। आजकल तो ये फैशन हो गया है, अर्धनग्न शरीर का, अपने शरीर का प्रदर्शन करते हुए घूमना। कंस जब पैदा हुआ था ना तो उसके ऊपर दृष्टि पड़ गई थी एक राक्षस की। नाम बताऊंगा जब कथा आएगी। आजकल तो मेरी माता पता नहीं कैसा कैसा पहनावा पहनने लगी। साड़ियों को बहुत नीचे बांधती है
जो सूंडी होती है, नाभि होती है, उसको कभी नहीं दिखाना चाहिए। सारा वंश ही यहाँ से पैदा होता है, सारा वंश ही यहाँ से चलता है। आगे की कथा आएगी तब बताऊंगा। इस शरीर का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, अपने इज्जत से रहना चाहिए। महाराज ध्रुव को कह दिया कि बेटा बैठना है तो उस परम पिता परमेश्वर की गोद में बैठिए। कहने लगे माँ कहाँ मिलेगा वो? बेटा जंगल की ओर चले जाओ, वो तुझे जंगल में मिल जाएंगे। आज ध्रुव जी महाराज नन्हा सा है, चल दिया है जंगल की ओर में, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। नारद जी को पता चला कि ये नन्हा सा बालक कहाँ जाएगा। नारद जी आए और कहने लगे अरे बेटा कहाँ जा रहे हो इस बीहड़ जंगल में? यहाँ पर खाने को कुछ नहीं मिलेगा, पीने को कुछ नहीं मिलेगा, और यहाँ पर तो खूंखार जानवर भी रहते हैं जो मांस का भक्षण करते हैं, आपको खा जाएंगे। लेकिन ध्रुव जी ने कह दिया कुछ मत मिलो खाने को, कुछ मत मिलो पीने को, और यदि ये शरीर किसी के काम आए तो भी अच्छा है। कोई मांसाहारी पशु इसको खा गया तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे बैठना है तो उस परम पिता परमेश्वर की गोद में। समझाया नहीं समझे, आज उपदेश करने लगे नारद जी। अरे ध्रुव बेटा, प्रभु को ऐसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। प्रभु को तो पहले जब प्राप्त किया जा सकता है कि पहले गुरु नाम लिया जा सकता है, पहले गुरु बनाया जाता है, और गुरु हम सबको बनाना चाहिए। क्योंकि शंकर भगवान की भी मुक्ति नहीं होती है बगैर गुरु के। शंकर भगवान ने भी गुरु बना रखा है, गुरु सबका होना चाहिए। लेकिन सोच के समझ के जान करके गुरु बनाना चाहिए। कोई ना मिले तो शंकर भगवान बैठा है, इसको गुरु बना ले। और माताओं का पति जो होता है ना, माता जो भी है, जो उसका जो पति है वो ही सबसे बड़ा गुरु है उसके लिए। तो यदि कोई माने तो, नहीं तो भैया डेरों पे तो लाइन लगी रहती है माताओं की। हैं? बाबा पहुंच गए जेलों में और माता तो अभी भी लाइन में नहीं, गुरु आश्रम है। सोचने की बात है, भेड़चाल में मत पड़ो। आज तो मेरी माताओं ध्रुव जी महाराज को उपदेश दे रहे हैं कि बेटा बगैर गुरु के आपको प्रभु की प्राप्ति नहीं हो सकती। कोई जाप करोगे तो वो भी आपको नहीं लगेगा, दान करोगे तो वो भी नहीं लगेगा। ध्रुव जी कहने लगे जब आप खड़े हो तो आपसे बड़ा गुरु कौन मिलेगा? आज नारद जी को ही गुरु बना लिया। अब तो जंगल में तपस्या करने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जाप कर रहे हैं 12 अक्षर मंत्र का। 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए। अब आहार एक समय किया, फिर फूल पत्तों का, लता पत्ताओं का आहार किया, कंदमूल फल का आहार किया, पानी का आहार किया। धीरे धीरे समय बढ़ता गया, श्वास का आहार किया, और अब तो वो समय आ गया जब श्वास भी बंद कर दी और जाप चल रहा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रभु का सिंहासन हिलने लगा। प्रभु ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि ऐसा कौन भक्त है जो इंद्र के भी आसन को डगमगा रहा है, हिला रहा है।
अपने गणों को भेजा और देखा कि एक नन्हा सा बालक जिसने वायु का आहार करना भी बंद कर दिया और अपने पैर के एक अंगूठे पे खड़े होकर के और घनघोर जंगल में तपस्या कर रहा है। ध्रुव जी महाराज के पास में प्रभु का दिव्य विमान आया और कहा, बेटा, अरे कौन? ध्रुव बेटा आंखें खोलो। लेकिन ध्रुव जी तो आंखें खोलने का नाम ही नहीं लेते हैं। वही ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप कर रहे हैं। जब सामने प्रभु आ गए, प्रभु ने हिलाया। प्रभु साधारण वेश में थे। ध्रुव जी ने कहा कि तुम मेरे परम पिता परमेश्वर नहीं हो सकते, मुझे जो चतुर्भुज रूप में दर्शन दो। यदि परमेश्वर हो तो प्रभु ने अदिव्य चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए और ध्रुव जी महाराज गदगद हो गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। आज प्रभु ने अपनी गोद में बिठा लिया ध्रुव जी महाराज को और वरदान दे दिया कि बेटा जा, जब तक ये संसार रहेगा तुम इस आकाश में, वायु जो आकाश मंडल है, तारा मंडल है, उसमें हमेशा हमेशा के लिए रहोगे जब तक ये संसार रहेगा। आज भी ध्रुव तारा देखते हो ना, सबसे ज्यादा चमकीला होता है वो वही ध्रुव जी महाराज है, उत्तानपाद राजा के बेटा। अब तो मेरी माताओं, विष्णु भगवान के पार्षद हैं जय और विजय। विष्णु भगवान के महल में पहरा दे रहे हैं, गेट के डोडीवान हैं। ब्रह्मा जी के पुत्र हैं सनत सनंदन सनत कुमार। उनको श्राप लगा हुआ है कि वो 5 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं। आज श्री हरि के दर्शन करने के लिए स्वर्ग लोक को गए। जय विजय ने उन बच्चों को अंदर जाने से रोक दिया और उन ऋषि कुमारों ने श्राप दे दिया कि आप जाइए, पृथ्वी लोक पर 3 जन्मों तक राक्षस हो जाओगे। जब राक्षस होने का श्राप दिया, गिड़गिड़ाने लगे, प्रभु हमारी क्या गलती थी, हम तो दौड़ीवान थे। जब हरि बाहर आए, हरि को पता चला कि जय और विजय को श्राप दे दिया है, तो अब तो सनत सनंदन सनत कुमार को हरि कह रहे हैं, इनका क्या कसूर था भला। डोडीवान का तो काम होता है गेट पे रोकना, लेकिन आपने इनको श्राप दे दिया, वो भी 3 जन्मों का। इनकी मुक्ति कैसे होगी? ऋषि कुमार कहने लगे कि ये श्राप तो वापस नहीं हो सकता, लेकिन एक वरदान भी देते हैं कि इनकी मुक्ति के लिए स्वयं आपको जाना पड़ेगा, अर्थात भगवान के हाथों से ही इनकी मुक्ति होगी। अब ये बताइए मेरी माताओं, आरती 4 बजे कराऊं, 4 तो बज गए, कि 5 बजे तक कथा कर दो 5 बजे तक। जल्दी तो नहीं है ना किसी से? हाँ चलो धन्यवाद है, क्योंकि कथा बहुत रह रही है। अभी 1 बजे आप आते हो, मुझे भी भार लगता है।
भागवत जी की कथा यदि कोई छूट जाए तो कोशिश ये करता हूँ कि जितनी हो सके अधिक से अधिक सुनाई जाए। बाकी इस संसार में तो कोई पैदा ही नहीं हुआ जो मेरे हरि की कथा को पूरी कर दे। कोशिश कर रहे हैं, बाकी तो ठाकुर जी की इच्छा है। जय विजय को श्राप लग गया और उनका जन्म हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष के रूप में है। हिरण्याक्ष जो था और हिरण्याकश्यप दो भाई थे। हिरण्याक्ष जो था, एक बार नारद जी वीणा बजाते हुए समुद्र के तट पर घूम रहे थे। हिरण्याक्ष भी वहां घूम रहा था। नारद जी से कहने लगे, अरे नारद, कुछ लड़ना झगड़ना भी आता है कि दिन भर ये नारायण नारायण करता रहता है? नारद जी कहने लगे, अरे भैया, हमसे लड़ना झगड़ना नहीं आता है, श्रीमन नारायण कहते हुए आगे बढ़े। कहने लगे कि हमें तो आपसे युद्ध करना है। हिरण्याक्ष बोला, नारद जी कहने लगे कि हम आपसे युद्ध नहीं कर सकते, आप थोड़ा आगे चले जाओ। समुद्र के किनारे वहां पर एक सूगर का बच्चा बाहर निकलेगा, वो आपकी खुजली मिटा देगा। ब्रह्मा जी की छींक से उत्पन्न हुए थे सूकर का बच्चा, जो वाराह भगवान कहलाए। जब पृथ्वी रसातल की ओर जा रही थी, हिरण्याक्ष पृथ्वी को लेकर जब रसातल की ओर जा रहा था, तब भगवान देवता गणों ने स्तुति की ब्रह्मा जी की, और ब्रह्मा जी के छींक आई और छींक से एक सूगर का बच्चा पैदा हुआ और उसको आदेश दे दिया ब्रह्मा जी ने कि पृथ्वी को वापस ऊपर लेके आओ। आज जाते हैं पाताल लोक में और पृथ्वी को अपने जो दांत हैं उनके ऊपर रख के और ऊपर की तरफ लेके आते हैं। इधर में हिरण्याक्ष जब ऊपर की तरफ आ गया तो हिरण्याक्ष से कहते, आजा भैया, अब तेरी खुजली को मिटाएंगे। जब युद्ध करने लगे मेरे प्रभु, तो हिरण्याक्ष का गोविंदाय नमो नमः कर दिया। बोली वाराह भगवान की। जब इस बात का हिरण्याकश्यप को पता चला कि मेरे भाई की मृत्यु कर दी, अब तो हजारों वर्षों तक तपस्या की और यह निश्चय कर लिया कि जब तक मैं नारायण से, श्री हरि से अपने भाई की मृत्यु का बदला नहीं लेता, जब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। अब तो तपस्या घनघोर करने लगा। मेरे प्रभु प्रसन्न हो गए, ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और हिरण्याकश्यप के पास आते हैं और कहते हैं कि हिरण्याकश्यप मांगिए, क्या वरदान चाहिए? कहने लगा हिरण्याकश्यप की, ब्रह्मा जी यदि वरदान देना है तो ऐसा वरदान दो कि मैं कभी मरूं ही ना। ब्रह्मा जी कहने लगे, अरे हिरण्याकश्यप, मरना तो हमें भी पड़ता है, भला ऐसा हो सकता है क्या तू नहीं मरेगा? कोई और वरदान दे, कोई और वरदान मांग और वरदान देख। अब तो वरदान मांगता है कि ना मैं दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना बाहर मरूं, ना भीतर मरूं, ना सुबह मरूं, ना शाम मरूं, ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना जो ये 12 महीना आते हैं ना मैं उनमें मरूं। ब्रह्मा जी ने कह दिया, तदास्तु, ऐसा ही होगा। जब वरदान प्राप्त हो गए तो हाहाकार मचा दिया उसने पृथ्वी लोक पर, और हाहाकार मचा दिया।
सब शहर में ढूंढी पिटवा दी। वाग में देख लिया था कि वो बिल्ली के बच्चे बच गए थे, तभी से भगवान की भक्ति जागृत हो गई थी। नाना प्रकार से हिरण्याकश्यप ने समझाया, लेकिन भक्त प्रहलाद नहीं माना। पहाड़ों से गिरवाया, सर्पों से कटवाया, जहर पिलाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एक दिन तो ये होगा कि हिरण्याकश्यप की बहन थी दुंडका, और दुंडका को वरदान प्राप्त था, एक चुनरी दे रखी थी ब्रह्मा जी ने। उस चुनरी को ओढ़ लेती थी तो अग्नि में नहीं जलती थी। एक बहुत बड़ी चिता बनाई गई और चिता पर गोद में लेकर भक्त प्रहलाद को वो दुंडका बैठ गई और अग्नि प्रज्वलित कर ली गई। प्रभु की ये लीला हुई कि वो चुनरी उड़ करके भक्त प्रहलाद के ऊपर आ गई और दुंडका जल करके भस्म हो गई और भक्त प्रहलाद बच गए। अब तो जब ये देखा कि ये अग्नि में भी नहीं जला, तो भक्त प्रहलाद ने कहा कि पिताजी, मेरे प्रभु का तो कण कण में वास है, आप मुझे क्यों मारते हो? एक भजन सुना दे छोटा सा। जल्दी मत किया करो भाई कथा की, अब हम तो बहुत जल्दी कथा को कर दिया। ओ मोई राम नाम प्यारो, मोहे राम नाम प्यारो, पिताजी मोहे मत मारो। मोहे राम नाम प्यारो, पिताजी मोहे मत मारो। हरि मत मारो, मत मारो, मोहे मत मारो। हरि मत मारो, मत मारो। सिरादे सिरादे सिरादे। देखिए, रॉयल स्कूल व रॉयल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर विजय सिंह जी चौहान वजीरपुर से आ रहे हैं। उनका स्वागत के लिए जोरदार तालियां। हरि मत मारो, मत मारो, मोहे मत मारो। मत मारो, मत मारो,